हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूं मैं अमीशा जायसवाल। इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 24 अप्रैल 2022 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो इस एग्जाम को टारगेट करते हुए स्पेशली इस वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा आपको। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नर्मदा अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम से तात्पर्य क्या है, ये हम समझते हैं। तो देखिएगा, एक नदी इस तरह से फ्लो करते हुए जा रही है, जहां से ओरिजिनेट हुई, जहां से उद्गम हुआ और जहां पे जाके ये अपने पानी को गिराएगी, इसका जो मुहाना होगा, ये पूरी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। इसको आके छोटी छोटी नदियां आके ज्वाइन करती हैं, जो इसकी सहायक नदी कहलाती है। इसको आके जो नदियां ज्वाइन करती हैं वो इसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ठीक, तो ये नदी जहां से उद्गमित हुई, जहां से इसका ओरिजिन हुआ, और इसको आके जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है, ये पूरा जो नदी का कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, इंग्लिश में बोलेंगे कैचमेंट एरिया। तो ये पूरा जो कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र है, इसे हम नदी का अफवाह तंत्र या नदी तंत्र भी कह सकते हैं, या अफवाह तंत्र कहते हैं, या इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, इस नदी का जहां से उद्गम हुआ, जहां से ओरिजिनेट हुई, और इसके अलावा जो इसका माउथ है, मुहाना है, ये पूरा ये, साथ ही इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जहां से निकल रही है, इसको आके ज्वाइन कर रही है, तो जो पूरा कैचमेंट एरिया बन रहा है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, नदी का अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ये हो जाएगा। तो एक नदी का तंत्र, आप लिखें अगर अफवाह तंत्र के बारे में, तो एक नदी का तंत्र अफवाह तंत्र है। मतलब एक नदी जहां से ओरिजिनेट हो रही है, जो उसको ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन कर रही हैं, जो पूरा कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, उसको अफवाह तंत्र के नाम से हम जानेंगे। तो नर्मदा नदी का अगर हम देखें, तो जहां से नर्मदा नदी निकली और उसको आगे जो सहायक नदियां आके ज्वाइन करती हैं, जो पूरा कैचमेंट एरिया होगा नर्मदा का, वो नर्मदा अफवाह तंत्र कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ नर्मदा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। पहला कौन सा होगा? पहला सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है एमपी में, गंगा अफवाह तंत्र बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम गंगा तो अपने एमपी में फ्लो करती ही नहीं है, तो गंगा अफवाह तंत्र कैसे होगा? तो यहाँ पे समझिएगा, ये गंगा नदी जा रही है, गंगा को ज्वाइन करती है यमुना, और यमुना को ज्वाइन करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो सहायक नदियां मिलके बना रही हैं पूरा ड्रेनेज सिस्टम, उसको हम कह रहे हैं। तो ये देखो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना से मिली, यमुना गंगा से मिल गई, तो ये पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बन गया। इसलिए हम बोल रहे हैं गंगा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि गंगा को मिलती है यमुना, यमुना को ज्वाइन करती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो कि एमपी से ही निकल रही है। इसलिए गंगा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होगा, और दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नर्मदा मध्य प्रदेश की पहली सबसे लंबी नदी है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए, तो लॉन्गेस्ट रिवर नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा का अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम जो है 93,180 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। अब इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसका पैटर्न कैसा है? तो यहाँ पे देखो, ये नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, इसको आके नदियां इस तरह से ज्वाइन करती हैं, जैसे एक शाखा बन रही हो वृक्ष की। तो वृक्षनुमा प्रणाली बोल दिया जाता है, यहाँ पे बनाया भी है मैंने। तो वृक्षनुमा प्रणाली का इसका ड्रेनेज सिस्टम है, इंग्लिश में बोलेंगे डेंड्रेटिक पैटर्न। तो ये एक वृक्ष के जैसे अपना पैटर्न बनाते हुए फ्लो करती है। देखो, वृक्ष की शाखा जैसे ये पूरा बन गया, लीफ जैसे बन गया, तो ये वृक्ष की शाखा जैसे या लीफ के जैसे पत्ती की तरह बना रही है अपने पैटर्न को। तो वृक्षनुमा प्रणाली आपको देखने को मिलेगा इसके ड्रेनेज सिस्टम में, या डेंड्रेटिक पैटर्न। तो हमने जाना कि नर्मदा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। पहला हो जाएगा गंगा अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा,
नर्मदा अफवाह तंत्र 93,180 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और वृक्षनुमा प्रणाली या डेंड्रेटिक पैटर्न बनाते हुए फ्लो करता है। नर्मदा अफवाह तंत्र अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो 89.9% भाग इसका एमपी में फ्लो करता है। लगभग 90% भी अगर एग्जाम में लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, 89.9% या 90% भी हम बोल सकते हैं। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 1077 किलोमीटर एमपी में ये फ्लो करती है। टोटल अगर कोई पूछे तो टोटल इसका फ्लो का किलोमीटर होगा 1312 किलोमीटर, परंतु एमपी में पूछा जाए तो एमपी में 1077 किलोमीटर, गुजरात में पूछा जाए तो गुजरात में 161 किलोमीटर और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर। यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ भी है 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, गुजरात में 161 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और एमपी में 1077 किलोमीटर ये फ्लो करती है। नर्मदा नदी का उल्लेख सामवेद, जो भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद, उसमें नर्मदा नदी का उल्लेख है और स्कंद पुराण के रेवा खंड में, एक चैप्टर का नाम समझ लो, यहाँ पे रेवा खंड है, तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा का उल्लेख है। कालिदास ने नर्मदा का उल्लेख मेघदूत में रेवा के रूप में किया है और रघुवंशम में सोन प्रभावा के रूप में किया है। तो कालिदास की दो बुक है, मेघदूत जिसमें रेवा नाम से लिखा गया नर्मदा का नाम और रघुवंशम में सोन प्रभावा के नाम से इसका नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा को रेवोत्तर के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसके बारे में हमने देखा नर्मदा का उल्लेख सामवेद में है, इसके अलावा स्कंद पुराण में होगा, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण बुक में है, साथ ही हमने देखा कालिदास की दो बुक हो जाएगी। तो कालिदास की दो बुक कौन कौन सी, एक तो मेघदूत और रघुवंशम, इन सभी में नर्मदा नदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर नर्मदा नदी का उद्गम हम देखते हैं, ओरिजिन सतपुड़ा के मैकाल पर्वत श्रेणी के अनूपपुर जिले से पुष्पराजगढ़ तहसील है, वहां पे अमरकंटक पहाड़ी में माई की बगिया सरस्वती सरोवर से इसका ओरिजिन हुआ है। इसको दूसरी स्लाइड में देखिए, फ्लो चार्ट में बना हुआ है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी अनूपपुर जिले से निकलती है और पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक की पहाड़ी में माई की बगिया से सरस्वती सरोवर से निकलती है। तो नर्मदा का ओरिजिन हो रहा है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में, कहां से, अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक की पहाड़ी से, वहां पे माई की बगिया सरस्वती सरोवर से नर्मदा का ओरिजिन होता है। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको मैप में देखो तो ये आपको ये अनूपपुर का क्षेत्र दिख रहा है, अनूपपुर में अमरकंटक पहाड़ी है, वहां से निकलती है हमारी नर्मदा नदी और फ्लो करते हुए आगे बढ़ते हुए पहुंचेगी गुजरात और गुजरात में भड़ोच नामक स्थान है, वहां से होते हुए अपने पानी को अरब सागर में गिरा देगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी बनाती है, यहाँ पे देखिएगा ये नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, ये भ्रंश घाटी बनी हुई है, रिफ्ट वैली बोल देते हैं इसको, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बनाते हुए नर्मदा नदी फ्लो करती है। तो रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा नदी एमपी से गुजरात और महाराष्ट्र, ये एमपी से महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए फ्लो कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया अंत में गुजरात के भड़ोच नामक स्थान के समीप कैम्बे खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नर्मदा क्या बनाते हुए अपने पानी को अरब सागर में गिराएगी, तो नर्मदा एस्चुरी बनाते हुए या ज्वार नदमुख बनाते हुए अरब सागर में अपने पानी को गिराती है। डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है, बट नर्मदा एस्चुरी बनाती है। तो ये पॉइंट हमने जाने, नर्मदा का उद्गम होता है अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ी से और गुजरात के भड़ूच नामक स्थान से होते हुए अरब सागर में अपने पानी को मिला देती है। ये भ्रंश घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ईस्ट से ओरिजिनेट होगी और वेस्ट की ओर फ्लो करके जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके ओल्ड नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि नर्मदा का ओल्ड नेम बता दीजिए। मेकलसुता, रेवा, साखरी, कुंवारी, निबुधा, शंकरी, समोदेवी, शिवपुत्री, सोमप्रभा या सोमोदभवा, नामदासो, टॉलमी नाम के एक बहुत ही फेमस खगोल शास्त्री, उन्होंने इसका नाम नामदासो बताया है। इसके ओल्ड नेम में हमने देखा मेकलसुता, रेवा, साखरी, कुंवारी,
निबुद्धा, शंकरी, समोदेवी, शिवपुत्री, सोमप्रभा या सुमोदभवा, नामदासु। अदर नेम इसके अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कही जाती है एमपी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमपी की लाइफ लाइन बोला जाता है नर्मदा को। भारत की हृदय रेखा या हार्ट लाइन कहा जाएगा। आनंदमयी नदी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है, स्टेट रिवर है, और प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा इसे दिया गया है। कब दिया गया? 3 मई 2017 को। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया 3 मई 2017 को। एमपी की लाइफलाइन है, भारत की हृदय रेखा है, आनंदमयी नदी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की 16 जिलों से होकर नर्मदा बहती है। अधिकतर बुक्स में आपको 15 जिले ही लिखे देखने को मिलेंगे, लेकिन राइट आंसर है 16 जिले। 16 जिले होंगे जहां से नर्मदा नदी हमारी फ्लो करके जाती है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम मैप में भी देखेंगे। अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इन 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी फ्लो करती है। इसको मैप में समझते हैं। इसका ओरिजिन हुआ अनूपपुर से होते हुए डिंडौरी, फिर मंडला, इसके बाद सिवनी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जबलपुर, नरसिंहपुर। तो अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रायसेन और सीहोर, फिर होशंगाबाद। आगे बढ़ेंगे तो देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर, इन 16 जिलों से होकर नर्मदा फ्लो कर रही है। ये अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और जबलपुर, इन 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी फ्लो करती है और बहते हुए क्या बनाती है? भ्रंश घाटी बनाती है। भ्रंश घाटी बनाती है। भ्रंश घाटी बनाने की वजह से गाइस यहाँ पे ना ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको भ्रंशोधित पर्वत। भ्रंशोधित पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पे, या ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे होंगे? इस तरह से एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, फिर नीचे धंसा हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये ब्लॉक सा बन रहा है। तो ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोधित पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से जिले देख लीजिए। अनूपपुर से निकली, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, फिर देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और जबलपुर, इन 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी फ्लो करती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नर्मदा नदी मंडला जिले को कुंडली आकार में घेरे हुए है और साथ ही ये प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर भाग हो जाएगा। ये कैसे होगा? इसको मैप में देखो इधर, ये देखो, ये मंडला जिला है, आपको दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका नक्शा देखो कैसे बन रहा है नर्मदा नदी की वजह से, जैसे दक्षिण भारत का हिस्सा हो, लेकिन नहीं, ये मंडला का मैप ही बन रहा है। देखो नर्मदा नदी ये पूरी फ्लो कर रही है और ऐसा लग रहा है साउथ इंडिया बन गया, लेकिन नहीं भाई, ये प्रायद्वीपीय भाग इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 भाग से पानी से घिरा हुआ है। कोई भी भाग जो 3 ओर से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसको प्रायद्वीपीय भाग कह देते हैं। तो नर्मदा नदी से ये 3 ओर से घिरा हुआ है, तो मंडला का जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। कोई भी नहीं बताएगा, आप कोई सा भी वीडियो देख लो, बुक देख लो, उसमें नहीं लिखा होगा। एक नया पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको, कि मंडला प्रायद्वीपीय भाग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की वजह से ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और नर्मदा नदी मंडला को कुंडली आकार में घेरे हुए, तो कुंडली आकार बनाते हुए ये घेरे हुए है नर्मदा नदी से। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे ज्यादा सीमा रायसेन जिले से बनाती है। इसको यहाँ पे देख लो मैप में, ये जो रायसेन है आपका, इसमें पूरा ये ऐसे बॉर्डर बनाती है, पूरा जा रही है, तो इसके बॉर्डर से होते हुए पूरा फ्लो करती है, तो सबसे ज्यादा सीमा रायसेन में बनाती है। यहाँ पे इसको फिर से मैप में देखना, ये इसके बॉर्डर से ऐसे प्रमुख रूप से जा रही है ना, तो सबसे ज्यादा सीमा जो बनती है नर्मदा नदी की, रायसेन जिले से बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी फ्लो करती हुई सबसे ज्यादा सीमा कौन से जिले से बनाती है? तो रायसेन जिले से बनाती है। इसके अलावा नेमावर जिला देवास
नर्मदा का नाभि कुंड कहा जाता है। यहाँ पे देखो इसको, तो ये जो आपका देवास जिला है, देवास में निमावर करके प्लेस आपको देखने को मिलेगा। ये नर्मदा का नाभि कुंड कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाभि कुंड से तात्पर्य है कि नर्मदा नदी यहाँ बराबर दो भागों में बट गई है। जैसे हमारे शरीर में नाभि है, तो नाभि के हिस्से से हमारा शरीर दो बराबर भागों में बटा हुआ है। वैसी नर्मदा का नाभि कुंड निमावर क्षेत्र है देवास में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी को सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, निमावर क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। ऐसी लोक कथा फेमस है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहले पूर्वमुखी था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मुख था, लेकिन भीम ने उसे, महाभारत के जो भीम है, उन्होंने इसे पश्चिम मुखी कर दिया। तो निमावर जिला देवास नर्मदा का नाभि कुंड कहा जाता है। इसी को हम सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहले ईस्ट डायरेक्शन में था, परंतु भीम ने उसे पश्चिम मुखी बना दिया। ये पूरा निमावर के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। खरगोन में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खरगोन में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट होगा। ओके, और यहीं पे आपका देखा जाता है कि निमाड़ उत्सव जो है, जो सेलिब्रेट किया जाता है खरगोन में, महेश्वर घाट के पास ही निमाड़ उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अन्य घाट हम देखते हैं, बरमान घाट नरसिंहपुर में है, और यहीं के पास में आपका बरमान का मेला भी लगता है। बरमान का मेला बरमान घाट के पास नरसिंहपुर में लगेगा। फिर भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, ये सारे घाट आपके जबलपुर में हो जाएगा। गौरी घाट, ठीक है, गौरी घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट जबलपुर में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तिलवारा घाट में ही गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। नेक्स्ट, सिठानी घाट, विवेकानंद घाट और आवली घाट, ये तीनों घाट होंगे होशंगाबाद में। फिर निमावर घाट देवास में, जिसे नर्मदा का नाभि कुंड भी हम कह रहे थे, निमावर को अभी पढ़ाया मैंने आपको। फिर माता घाट, ओमकारेश्वर घाट खंडवा में, हंडिया घाट हरदा में। तो हमने देखा खरगोन में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट है, जहां पे निमाड़ उत्सव का भी सेलिब्रेशन होता है। बरमान घाट नरसिंहपुर में है। गौरी घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट जबलपुर में है। सिठानी घाट, विवेकानंद घाट, आवली घाट होशंगाबाद में है। निमावर घाट देवास में है। माता घाट, ओमकारेश्वर घाट खंडवा में है, और हंडिया घाट हरदा में होगा। ये सारे प्रमुख घाट हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं। इनमें से कोई सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ ले भेड़ा घाट इनमें से कहाँ है, जबलपुर में है। या फिर पूछ लिया जाए नेमावर घाट कहाँ है, देवास में है। खरगोन में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो भवेश्वर घाट है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, नर्मदा नदी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, खंडवा में नर्मदा नदी पर हनुवंतिया टापू है, जो प्रसिद्ध जल पर्यटन स्थल है, वाटर टूरिस्ट प्लेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खंडवा में नर्मदा नदी पर कौन सा टापू या द्वीप है, तो हनुवंतिया टापू होगा, जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा, वाटर टूरिस्ट प्लेस, जल पर्यटन स्थल। फिर हम देखते हैं ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां, टोटल है 41, जिसमें से प्रमुख सहायक नदी तवा है। यहाँ पे जो 41 सहायक नदियां, उसमें लेफ्ट साइड से 22 है और राइट साइड से 19 है। अब लेफ्ट और राइट को समझना। नर्मदा नदी, जैसा कि आपको बताया, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे ऊपर से आके इसको कुछ रिवर ज्वाइन करेंगे, नीचे से ज्वाइन करेंगे, ऊपर से ज्वाइन करेंगे, नीचे से ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप सोचो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका राइट साइड ऊपर होगा, राइट हैंड साइड इधर साइड होगा, और नीचे साइड लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड से जो रिवर्स ज्वाइन कर रही है टोटल 19 है, और लेफ्ट साइड से ज्वाइन करने वाली रिवर्स है 22। अब इनके कुछ नाम देख लेते हैं हम। तो बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं, उनके प्रमुख नाम है बरनार, बंजर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, गोई, गंजाल, कावेरी, शेर, और ये प्रमुख रूप से बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां होंगी। अब यहाँ पे कावेरी से एक पॉइंट यहाँ पे याद आ रहा है। देखो, कावेरी मैंने नर्मदा का नाम भी बताया आपको, नर्मदा नदी का नाम भी है कावेरी, ठीक है। कावेरी नाम की एक सहायक नदी भी ज्वाइन कर रही है। तो ये दक्षिण भारत वाली कावेरी नहीं होगी, साउथ इंडिया में जो पेनिसुलर वाले पार्ट में फ्लो करती कावेरी, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नर्मदा नदी का नाम कावेरी है। कौन से क्षेत्र में, ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर के क्षेत्र में इसको कावेरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसकी एक सहायक नदी कावेरी के नाम से आपको ओमकारेश्वर के क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। तो ये दक्षिण भारत वाली कावेरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके,
तो बाईं ओर की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं बरनार, बंजर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, गोई, गंजार, कावेरी और शेर, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। पूरी नहीं मैंने बताई, ये कुछ प्रमुख है वो बताई है। फिर दाईं ओर की सहायक नदियां में हिडन, हथनी, तिंदोली, बरना, चंद्रकेशर, कन्हार, चोरल, जामनेर, शिप, बारना, ऊटी, कोरल, मान आदि। तो ये प्रमुख रूप से दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां होंगी। ये पॉइंट याद रखना कि लेफ्ट साइड से ज्वाइन करने वाली जो नदियां हैं वो 22 होंगी और राइट साइड से ज्वाइन करने वाली 19 हो जाएंगी। और टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की? तो टोटल है 41 ट्रिब्यूटरीज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कावेरी नर्मदा नदी का एक नाम है ओमकारेश्वर के क्षेत्र में, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी सदावाहिनी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि नर्मदा नदी में रेह मिट्टी पाई जाती जो कम पानी सोखती है। तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी के क्षेत्र में रेह मिट्टी पाई जा रही है जो कम पानी सोखती है, इसकी वजह से नर्मदा सदावाहिनी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र से अब तक के प्राचीन जीवाश्म अवशेष मिले हैं मानव के हथनौरा सीहोर से, जिसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया जी ने की थी। और जो ये मानव के अवशेष मिले हैं, मानव का कंकाल मिला है क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे मिला है, इस वजह से इसको नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र से अब तक के प्राचीन जीवाश्म मिले हैं मानव के हथनौरा सीहोर से। 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की और इस मानव कंकाल को नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर के लम्हेटा की पहाड़ियों से राजा सौरस के कंकाल मिले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा राजा सौरस कौन से डायनेस्टी का राजा था? तो भाई यहाँ पे जो राजा सौरस है कोई वंश का राजा नहीं है, राजा सौरस डायनासोर की एक प्रजाति का नाम है। ठीक है, तो राजा सौरस एक डायनासोर की प्रजाति का नाम है जिसके कंकाल मिले हैं जबलपुर के लम्हेटा की पहाड़ियों से। और इसकी खोज 1982 से 84 के बीच में सुरेश श्रीवास्तव जी ने की थी। तो राजासौरस डायनासोर की प्रजाति कहां पे? जबलपुर के लम्हेटा पहाड़ी के पास। खोज किसने की? सुरेश श्रीवास्तव जी ने। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही गुजरात के महिसागर जिले में राहौली या रयोली नामक स्थान से 13 अगस्त 2003 को डायनासोर के नई प्रजाति के अवशेष मिले, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात के महिसागर में ही देश का पहला डायनासोर संग्रहालय या म्यूजियम है। तो गुजरात के महिसागर जिले के राहौली में 13 अगस्त 2003 को डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं और देश का पहला डायनासोर म्यूजियम भी यही है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाषाण कालीन मानव सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं। अब सीधी सी बात है, आदि मानव नदी के किनारे रहते थे जिससे उनको पानी की आपूर्ति मिल सके पूरी तरह से। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाषाण कालीन मानव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके खोजकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता के नाम है HD सांकलिया जी, मैक क्राउन, RB जोशी। नर्मदा घाटी क्षेत्र में होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब मानव ने किसी पशु को पाला था, वो था डॉग। तो हथनौरा आपका मैंने बताया सीहोर में, ओके, हथनौरा सीहोर में जहां से मानव की कंकाल मिले, तो मानव नर्मदा मानव उसे कह रहे हैं। साथ ही होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय थे, मानव के पशुपालक होने की जानकारी मिल रही है, सबसे पहले उसने डॉग को पाला था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, MP के दो प्रमुख क्षेत्र हो गए, एक तो हथनौरा सीहोर, दूसरा आदमगढ़ शैलाश्रय होशंगाबाद। इसको मैप में समझ लीजिए एक बार, मैं सारे पॉइंट बता रही हूँ। हमने देखा आपका जबलपुर का जो क्षेत्र है वहां पे राजा सौरस डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। ठीक, इसके बाद सीहोर का क्षेत्र है, वहां पे हथनौरा नामक प्लेस का नाम बता दिया मैंने, और होशंगाबाद में आदमगढ़ शैलाश्रय। तो ये पूरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हमको पाषाण कालीन मानव की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे हमने नर्मदा नदी का ओरिजिन से लेकर पूरा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। मैंने बताया था अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है, 16 जिलों से होकर फ्लो करते हुए वो गुजरात पहुंचेगी, गुजरात से होकर अरब सागर में अपने पानी को गिरा देगी। टोटल नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 22 हो जाएंगी लेफ्ट साइड से और 19 हो जाएंगी राइट साइड से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है,
भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की 3री सबसे बड़ी नदी है, परंतु अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम नर्मदा का है। नर्मदा का नाभि कुंड नेमावर जिला देवास में है। तो यहाँ पे देवास में नर्मदा का नाभि कुंड आपको देखने को मिलेगा। फिर मंडला में ये प्रायद्वीपी भाग बनाते हुए फ्लो करती है, ये पॉइंट हमने जाना। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, खरगोन का जो क्षेत्र है, खरगोन में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट है। तो ये पॉइंट और ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओमकारेश्वर का जो क्षेत्र है, वहां पे कावेरी नाम से नर्मदा को जाना जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नर्मदा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए। एक और वीडियो आएगी जिसमें हम नर्मदा के वाटरफॉल्स के बारे में और इसके साथ ही रिवर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।